नमस्कार दोस्तों, नॉलेज बूस्टर एकेडमी में आप लोगों का एक बार तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो है हमारी मूल विधि के ऊपर, ठीक है, यानी कि आईपीसी पिनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860। तो इसके बारे में हम जिक्र करेंगे कि इसकी क्यों हमें आवश्यकता पड़ी, इसका निर्माण किसने किया, ठीक है, ये सब कब इसको अनुमति मिली। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने मूल विधि को 2 भागों में बांटा है, पर मैंने आपको ये नहीं बताया, ये बताना मैं भूल गया था। इनको हमने धाराओं के आधार पर, ठीक है, धाराओं के आधार पर 2 भागों में बांटा था। अब दोस्तों, भाग इसके होते हैं 3। तीसरा क्या है? अधिनियम। तीसरा भाग है इसका अधिनियम। अधिनियम क्या होता है दोस्तों? ये अधिनियम वो होते हैं जिनके अंदर समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, यानी कि उन कानूनों के अंदर समय के अनुसार बदलाव आता रहता है। जैसे कि हो गया हमारा दहेज, ठीक है, दहेज प्रथा होती है। फिर उसके बाद आता है SC ST, ठीक है, SC ST का कानून होता है वो। अब आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि हमारा 3 तलाक, ठीक है, क्या था? 3 तलाक। तो ये वो कानून होते हैं जिनके अंदर समय के अनुसार परिवर्तन आते रहते हैं, उनको बोलते हैं हम अधिनियम, ठीक है। जैसे हमारा यातायात हो गया, ठीक है, ये साइबर क्राइम हो गया। तो ये सारी चीज़ें समय के अनुसार बदलती रहती है, इनके कानूनों में थोड़ा सा परिवर्तन आता रहता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, किसकी? मूल विधि की, यानी कि कानून को बनाने की। तो पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? इसका पहला पॉइंट क्या है? हमें इससे क्या जानकारी मिली, ठीक है, हमें इससे क्या जानकारी, ठीक है, जानकारी प्राप्त हुई या मिली, एक ही बात है, होती है, ठीक है। हमें इससे क्या जानकारी प्राप्त होती है? मूल विधि यानी कि कानून, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको लॉ, ठीक है। अब दोस्तों, मान लेते हैं कोई भी घटना घटती है, ठीक है, मान लिया ये एक क्या है? बैंक, ठीक है, ये एक बैंक है और ये इसका गेट है। अब कोई भी चोर चोरी करने आता है, ठीक है, बैंक के अंदर गया, बैंक को लूट कर ले गया। तो जो वो घटना घटी, ठीक है, तो उस घटना के लिए आपको क्या सजा, ठीक है, क्या सजा होगी और आपको उसमें क्या दंड भी दिया जा सकता है। जैसे कि मान लिया आपको कोई सजा मिलेगी 4 साल की या 2 साल की या 6 महीने की, पर क्या है दोस्तों, उसमें ये भी है कि आपको जुर्माना, ठीक है, जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो इसके अंदर क्या है? जुर्म की सजा, ठीक है। क्या मिलता है हमें इससे? जुर्म की सजा, यानी कि हमें जो इससे जानकारी प्राप्त होती है वो क्या होती है? जुर्म की सजा। कोई व्यक्ति कोई भी जुर्म करता है तो उसकी सजा क्या होगी? पहला पॉइंट ये है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आईपीसी का निर्माण किसने किया, ठीक है। आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता, इसका निर्माण किसने किया? तो इसका जो निर्माण किया दोस्तों वो क्या था? लॉर्ड मैकाले, ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने इसका निर्माण किया था। दोस्तों, ये एक एक पॉइंट अपनी नोटबुक में नोट कर लेना
ताकि आप लोगों को याद रहे कि स्टार्टिंग से जो चीज़ कराई गई है, ठीक है, इसमें से कम 1 से 2 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग वाली वीडियो थी उसमें और जो ये वीडियो है, ठीक है। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से जाकर पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद इस वीडियो को देखना और अब लिख लो कि आईपीसी का निर्माण लॉर्ड मैकाले ने किया, ठीक है। अब दोस्तों जो मैं पॉइंट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से YouTube पे बहुत कम टीचर, बहुत कम क्या ना के बराबर किसी टीचर ने आपको बताया नहीं होगा, ठीक है। क्या है वो? 28 दिसंबर 1856। क्या है दोस्तों? 28 दिसंबर 1856 में प्रथम बार या पहली बार, और उसके बाद 31 जनवरी, ठीक है, 1857 को दूसरी बार, 28 दिसंबर 1856 में पहली बार और 31 दिसंबर 1857 में दूसरी बार इसको क्या करा गया था? विधान परिषद। क्या दोस्तों? विधान परिषद, इसके अंदर इसको पढ़ा गया था। यानी कि इसको सबसे पहले जो हमारी ये आईपीसी है, ठीक है, भारतीय दंड संहिता, इसको सबसे पहले तो पढ़ा गया 28 दिसंबर 1856 में, और दूसरी सबसे लास्ट बार और दूसरी बार इसको पढ़ा गया था 31 जनवरी 1857 में। क्लियर है दोस्तों? ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट इसको नोट कर लेना, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। किसी भी टीचर ने आपको नहीं बताया होगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि किसी टीचर ने बताया तो आप मेरे को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। जहाँ तक मैंने भी यूट्यूब पर वीडियो देखे जब मैं पढ़ रहा था, तो मैंने नहीं देखा था कि किसी टीचर ने बताया। मेरे हिसाब से ना है मेरी तरफ से कि किसी टीचर ने आपको ये चीज़ बताई होगी। अब उसके बाद आते हैं दोस्तों कि इसको जो स्वीकृति प्राप्त हुई थी, ठीक है, इसको जो स्वीकृति प्राप्त हुई थी भारतीय दंड संहिता को, कब हुई थी दोस्तों? 6 अक्टूबर 1860 में। 6 अक्टूबर 1860 में इसको स्वीकृति प्राप्त हो गई थी, ठीक है। फिर दोस्तों इसको लागू करा जाना था 1861 में। 1861 में इसको लागू करा जाना था, पर दोस्तों क्या होता है कि जो कलकत्ता हमारा, ठीक है, कलकत्ता के राजपत्र में इसको पेश करना था, तो इस वजह से ये हमारा 1861 की जगह इसको फिर लागू करा गया 1 जनवरी 1862 को। तो लागू करने का सन कौन सा था पहले? 1861 जो इन्होंने निर्धारित किया था, पर क्या? कलकत्ता का राजपत्र, ठीक है, इसके अंदर उस प्रस्ताव में इसको शो करना था, दिखाना था, तो इस वजह से 1861 में इसको जारी नहीं किया गया। तो इसको जब जारी किया गया वो तारीख है 1 जनवरी 1862 से लागू, ठीक है। जारी होना और लागू करना एक ही बात होती है। अब दोस्तों मेन पॉइंट, इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि भारतवर्ष पहले समय में कुछ प्रांतों के
अंदर विभाजित किया गया था, यानी कि कुछ प्रांतों में इसको बांटा गया था, जैसे कि 16 मान लेते हैं, ठीक है, 16 प्रांतों में इसको बांटा गया था। तो उसमें क्या था दोस्तों, कोई आदमी कुछ भी जुर्म करता था, कोई भी क्राइम करता था, तो क्या होता था उसमें लोग जो हैं अपने अनुसार सजा देते थे उसको, ठीक है। किसी के साथ नरमी बरती जाती थी तो किसी के साथ थोड़ी सी सख्ताई पेश आते थे। तो उसमें क्या होगी, मान लिया किसी ने चोरी करी, ठीक है, और किसी ने हत्या करी, तो लोग क्या करते थे, अपने अकॉर्डिंग अपने अनुसार सजा सुना देते थे दोनों की चीज़ में, ठीक है, चोरी में भी और हत्या में भी। क्या होता था, कभी तो चोर के खिलाफ सख्ताई और कभी हत्या करने वाले के साथ सख्ताई से पेश आते थे। तो उसमें क्या था कि दोनों के साथ भेदभाव होता था, ठीक है, लोगों के साथ क्या होता था, भेदभाव। तो उस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए क्या करा गया, इसका निर्माण करा गया, ठीक है। अगर इसका निर्माण नहीं होता, ठीक है, अगर इसका निर्माण नहीं होता, यहाँ तो है कि इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, अगर इसका निर्माण नहीं होता, इसको नहीं बनाया जाता, तो जैसे चलता आ रहा था लोग वैसे ही चलते, अपने अकॉर्डिंग चलते, ठीक है, जिस मर्जी को कुछ भी सज़ा दे दी, किसी को भी निर्दोष साबित कर दिया। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म करी गई और इसको लागू करा गया। क्लियर। अब है दोस्तों मेन पॉइंट कि इसका विस्तार कितना है। हमारी भारतीय दंड संहिता 1860 यानी कि आईपीसी पीनल कोड का विस्तार, इसका विस्तार कितना है, तो इसका विस्तार दोस्तों, इसके अध्याय हैं 23, ठीक है, 23 अध्याय के अंदर इसको बांटा गया है। और इसके अंदर दोस्तों जो धाराएं हैं, कुल धाराएं 511 टोटल धाराएं हैं। तो जो ये 511 धाराएं हैं, तो उनमें से इन धाराओं के अंदर भी ए पार्ट, बी पार्ट, ठीक है, सी और डी, जरूरी नहीं है कि डी तक ही हो, एक्स वाई जेड तक, यानी कि कहीं तक भी हो सकता है, कहीं एच तक भी है, ठीक है, इससे आगे भी है। तो कुल अध्याय कितने हमारे 23 और धाराएं कितने टोटल 511। अब दोस्तों 511 धाराएं हैं, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको ये 511 की 11, ठीक है, सारी की सारी धाराएं आपको रखनी पड़ेगी। नहीं दोस्तों, इसमें से लगभग मैं आपको 150 के आसपास, ठीक है, पक्का नहीं कह रहा 150 ही होंगी, 150 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है, 10-20 ऊपर नीचे, ठीक है। तो 150 के लगभग आप लोगों को धारा कराऊंगा। कौन सी धारा दोस्तों, सिलेक्टेड धाराएं, उन धाराओं के अंदर से ही आपको एग्जाम में धाराएं मिल जाएंगी आपके पेपर में। तो सिर्फ ज़्यादा धाराएं नहीं है, धाराएं टोटल जो है, जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ 150 है, आप 150 मान के चलो। और जो हमारी CRPC है, ठीक है, CRPC, इसके अंदर 70 से 80, ज़्यादा नहीं, इसके अंदर आप लोगों को 70 से 80 धाराएं याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब दोस्तों ये चीज़ हो गया। एक बात और है, धारा नंबर 1, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। धारा 1 क्या कहती है। जो हमारी धारा 1 है, ठीक है, उसमें क्या है दोस्तों, ये जो हमारी भारतीय दंड संहिता है, ठीक है, ये हमारी पहले जम्मू के अंदर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं होती थी। उसका एक अलग कानून था, क्योंकि इसे एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। बस इसके अंदर क्या होता था, हमारी भारतीय सेनाएं वो इसके अंदर रहेगी और इसका जो खर्च होगा, ठीक है, वो सारा खर्च हमारी भारत सरकार ही उठाएगी। इसका कानून अलग होगा, सब चीज़ अलग। बस 2 चीज़ इसको दे रखी थी, वो थी हमारी सेना
और पैसा और सब चीज़ों से अलग था। कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति यहाँ पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकता था, इतना अलग दर्जा मिला हुआ था इस राज्य को। अब क्या हुआ दोस्तों, 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर जो बदलाव आया, अब 31 अक्टूबर 2019 से भारतीय दंड संहिता, ठीक है, भारतीय दंड संहिता जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू होगी। क्लियर है? कब से दोस्तों? भारतीय दंड संहिता 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू हो गई है। यानी कि जो हमारे कानून है, जो धारा है, अब ये जम्मू कश्मीर के अंदर चलेंगी। पहले इनकी धाराएं भी अलग थी, वहाँ का कानून ही अलग था। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है, टॉपिक आपको एक से जितने भी टॉपिक कराए हैं सारे टॉपिक आप लोगों को क्लियर होते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके ज़रूर जाना। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी।